कभी कभी जीवन में सबसे छोटे काम सबसे बड़े चमत्कार की शुरुआत बन जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची और चमत्कारी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक बूढ़ी अम्मा की एक रोटी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। गांव के एक कोने में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। नाम था सावित्री अम्मा। उम्र लगभग 75 साल। झुकी हुई कमर, सफेद बाल, लेकिन दिल बहुत बड़ा। अम्मा का कोई अपना नहीं था। पति बहुत पहले ही गुजर चुके थे और संतान कभी हुई ही नहीं। गांव के एक मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। खुद के लिए 2 वक्त की रोटी किसी तरह बना लेती थी। कभी गांव वालों से मदद मिलती, कभी खुद खेतों से सब्जी तोड़ लाती। लेकिन उनके दिन की शुरुआत और अंत एक ही चीज से होती थी, गौ सेवा। हर सुबह अम्मा अपनी पहली रोटी गाय को खिलाती और फिर खुद खाती। वो कहती, गाय में तो देवता वास करते हैं बेटा, इसे खिलाना मतलब भगवान को भोग लगाना है। गांव के कुछ लोग अम्मा का मजाक भी उड़ाते थे। कहते थे, अम्मा खुद के पास खाने को है नहीं और गाय को रोटी दे रही हो, क्या मिलेगा इससे। अम्मा बस मुस्कुरा देती और कहती, जो देता है वही देता है, मैं तो बस प्रेम से दे रही हूँ। गांव के मंदिर का पुजारी भी उन्हें बहुत मानता था। एक दिन उसने कहा, अम्मा आपकी सेवा देखकर लगता है भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। एक रात अम्मा को सपने में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए। सफेद वस्त्र, गले में रुद्राक्ष, आंखों में तेज। उन्होंने कहा, सावित्री, तूने जो वर्षों गाय को प्रेम पूर्वक रोटी दी है, उसका फल अब तुझे मिलेगा। कल सुबह तेरे जीवन में चमत्कार होगा। अम्मा नींद से जागी, माथे पर पसीना, दिल में उत्सुकता। सुबह हुई, जैसे रोज उन्होंने गाय को रोटी दी। तभी अचानक गांव के बाहर से एक बड़ी गाड़ी आई। उसमें से कुछ लोग उतरे। शहर से आए थे। उनके हाथ में एक पुराना दस्तावेज था। उन्होंने पूछा, क्या ये जमीन आपकी है? हमारे रिकॉर्ड में दर्ज है कि इस जमीन की असली वारिस आप है। आपके पति ने कभी इसे किसी कंपनी को बेचा ही नहीं था और अब उसका मुआवजा आपको मिलेगा। अम्मा चौंक गई। उन्होंने कभी किसी जमीन की उम्मीद ही नहीं की थी। उन्हें उसी दिन सरकारी मुआवजे के पूरे 25 लाख रुपए मिले। अम्मा ने पैसे मिलते ही क्या किया? न कोई गहना खरीदा, न कपड़े बदले। उन्होंने उसी दिन गांव के बाहर गौशाला बनाने का संकल्प लिया। जिस गाय ने मुझे भगवान से मिलाया, अब मैं उसी के लिए घर बनाऊंगी, उन्होंने कहा। कुछ ही महीनों के बाद गांव के बाहर एक सुंदर गौशाला बनी, जिसमें 20 से ज्यादा गाय रहने लगी। अम्मा ने पूरे गांव के बच्चों को गौ सेवा का महत्व सिखाया। अब वो रोटी सिर्फ एक गाय को नहीं, दर्जनों को जाती थी। हर कोई कहने लगा, अम्मा अब सिर्फ हमारी नहीं, पूरी गायों की मां बन गई है। कहते हैं, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सावित्री अम्मा की एक छोटी सी सेवा, रोज एक रोटी, बन गई उनके जीवन की सबसे बड़ी दौलत। और असली दौलत क्या थी? सिर्फ पैसा नहीं, सम्मान, शांति और समाज में एक मिसाल। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके पास एक रोटी बचे, याद रखें, शायद वही आपका भाग्य बदल दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी समझ सकें कि आपका एक छोटा सा कर्म कभी बड़ा फल भी ला सकता है। जय गौ माता।